नमस्कार। RS मैथिली चैनल पर अपनेक स्वागत अछि। एखन हम सब देखब UGC नेट परीक्षाक लेल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अछि। अंकीय नाटक वैशिष्ट वा एकर तत्व, स्वरूप आ संगमे शंकरदेव द्वारा लिखल गेल अंकीय नाटक अछि। एहि सबके संबंधमे एहिसँ पूर्व एकटा सूचना अछि जे RS मैथिली चैनल पर प्लेलिस्टमे जाके अपने लोकनिक लेल 4टा प्लेलिस्ट जनरेट कयल गेल अछि, जाहिमे मैथिली नेट प्रीवियस पेपर क्वेश्चन एक जगह सबटा मिलत। दोसर प्लेलिस्टमे अछि काव्यशास्त्र, नेट परीक्षाके लेल या अन्य मैथिलीके परीक्षाके लेल काव्यशास्त्र जे पूछल जायत एक लेल अलग से वीडियो एक जगह मिल जायत। एकटा भऽ गेल मैथिलीके अन्य अध्ययन सामग्री सब जे अछि नेटके लेल से अलग से बनल अछि वीडियो, तऽ से सब एक जगह मिल जायत। संगमे फर्स्ट पेपर से संबंधित सेहो कुछ वीडियो सब अछि से एक ठाम मिल जायत। तऽ 4 गो प्लेलिस्ट जनरेट कयल गेल अछि। प्लेलिस्टमे जाके अपने लोकनि एक सीरियल वाइज देख सकै छी। आ ओहिसँ पहिले वीडियो खोजैमे आसानी नहि होइ छल, असुविधा होइ छल। आब जे अछि वीडियो कोनो अहाँ खोजब काव्यशास्त्र से संबंधित एक जगह मिल जायत, क्वेश्चन बैंक से संबंधित एक जगह मिल जायत, अध्ययन सामग्री आन जे अछि वीडियो जे नेट से संबंधित अछि से एक ठाम मिल जायत। तो हमसब देखै छी जे अंकीय नाटक प्रारंभ केना भेल। जखन संत कवि वैष्णव देवक प्रचारके लेल शंकरदेव मिथिला अयलाह, तऽ मिथिलामे ओ विद्यापतिक पदावलीसँ प्रभावित भेलाह। देखलखिन जो जन भाषामे लिखल गेल अछि और ओहिके एते विशेष प्रचार प्रसार छल, एते लोकमे लोकप्रियता छल ओहिके जन भाषामे लिखल गेलाक बावजूद, तो इएह से प्रभावित भऽ के सोचलनि जे हमहूँ अपन वैष्णव धर्मके प्रचारके लेल जनसमानके भाषामे लिखी, जाहिमे मिथिलाके भाषा, बंगालक भाषा, असमक भाषा, ई सब भाषामे समानता बहुत छल। तेँ अंकीय नाटकमे जे प्रयोग भेल अछि, संवादके लेल जे भाषा प्रयोग भेल अछि से अंकीय अछि, असमिया अछि। और बहुत गीत सब जे अछि जे मैथिलीके प्रयोग कयल जाइ छल, तेँ एहिके नाम राखल गेल अछि अंकीय नाटक, जाहिमे मैथिलीके गीत सब रहै छल और संवाद शैली रहै छल, संवाद रहै छल ओहिमे अंकीय भाषामे, असमिया भाषामे। तऽ मैथिली अंकीय नाटक प्रवर्तक व जनक के रूपमे से महाकवि वैष्णव धर्मक प्रचार संत शंकरदेवके मानल गेल अछि। तऽ हमसब देखब जे शंकरदेव द्वारा जे असमिया नाटकमे भाषा प्रयोग कयल गेल अछि ताके ब्रजबोली सेहो कहल जाइत अछि। और बंगालमे जे सेहो मैथिली आ बंगलाके मिश्रित रूप अछि तकरो ब्रजबोली कहल जाइत अछि। तऽ असममे जे ब्रजबोली लिखल गेल अछि भाषा अछि ताहिके दू रूप अछि, एकटा बरगीत और एकटा अंकीय नाटके कऽ के। तऽ अंकीय नाटकमे जे अभिनयके लेल जे रंगमंचके निर्माण कयल जाइ छल ओहिके नाम घर कहल जाइ छल। अंकीय नाटकक अभिनयके लेल जे रंगमंचके निर्माण कयल जाइ छल तकरा नाम घर कहल जाइ छल। और अंकीय नाटकमे मंगलाचरण होइ छल। मंगलाचरणके बाद जे अछि एकटा गीतके निर्माण, गीत गायल जाइ छल, प्रार्थनाके रूपमे गीत गायल जाइ छल। ओहि गीतके मुक्तिगान वा भाटिमा सेहो कहल जाइ छल। अंकीय नाटकमे मंगलाचरणके बाद जे गीत गायल जाइ छल तकरा प्रार्थना गीतके मुक्तिगान वा भाटिमा सेहो कहल जाइ छल। एहिके बाद देखब हमसब जे अंकीय नाटकमे संवादक जे शैली रहै छल जे प्रश्न उत्तरके रूपमे रहै छल, प्रश्न उत्तरीय रहै छल। एकटा पात्र जिज्ञासा करै छल, दोसर पात्र हुनकर जिज्ञासा रूपी प्रश्नके जवाब दै छलखिन। तऽ अंकीय नाटक संवाद शैली जे रहै छल प्रश्न उत्तरीय रहै छल। और ओहिमे सूत्रधारक द्वारा बार बार जे अछि एकटा शब्दके उच्चारण कयल जाइ छल, ओहि शब्दके नाम अछि हरि बोल हरि। अंकीय नाटकमे बीच बीचमे हरि बोल हरि शब्दके उच्चारण जे अछि, पुनरावृत्ति जे अछि सूत्रधार द्वारा कयल जाइत अछि। तऽ नेटमे पूछल जा सकैत अछि जे हरि बोल हरि शब्द कोन नाटकमे उच्चरित होइत अछि, अंकीय नाटकमे, नेवारी नाटकमे, कीर्तनिया नाटकमे, आधुनिक नाटकमे। तेँ बहुत महत्वपूर्ण अछि हरि बोल हरि शब्द अंकीय नाटकमे सूत्रधार द्वारा
बीच बीच में उच्चारण कयल जाइ छल। एहिके बाद अछि जे अंकिया नाटक अभिनयकर्ता सबके समूह रहै छल तकरा जमाती कहल जाइ छल, आ एहिमे जे सदस्य रहै छल तकरा सबके भवरिया कहल जाइ छल। और ओहि जमातीके जे नायक बनै छलाह, जे मुखिया रहै छल, ओ रहै छल जे ओहि नाटकके नायकके रोल करै छल, वएह जमातीके जे ग्रुपके नेता रहै छल से वएह रहै छलाह जे एहि नाटकमे अभिनय नायकके रूपमे करै छलाह। एहिके बाद हमसब देखब जे अंकिया नाटक स्वरूप। अंकिया नाटक मुख्यतः 6टा स्वरूप अछि। पहिले जनगीत वा जननृत्य, दोसर ढोलिया नृत्य गीत, तेसर भावरिया, चारिम ओजापाली, पाँचम रहै छलाह देवधानी, और छठम स्वरूप अछि कठपुतली नृत्य। तऽ अंकिया नाटक 6टा स्वरूप भऽ गेल: जनगीत या जननृत्य, ढोलिया नृत्य गीत, भावरिया, ओजापाली, देवधानी और कठपुतली नृत्य। एहिके बाद हमसब देखब जे वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ हेतु शंकरदेव जे अंकिया नाटक सब लिखने छथि, कोन कोन नाटक छनि, तऽ हुनकर मुख्यतः 6टा नाटक अछि। ई 6गो नाटक से पहिले हमसब जानै छी जे शंकरदेव के जन्म 1449 ईस्वी मानल जाइ छनि, और हुनकर निधन 1569 ईस्वी मानल जाइ छनि। हुनका बाल्यावस्था में हुनकर माताश्री के निधन भऽ गेलनि, तऽ हुनकर लालन पालन पोषण सब कुछ केलखिन हुनकर दादी माँ। हुनका 21 वर्षक अवस्था में पढ़ाई पूरा भेलाके बाद शादी होइ छनि 22 वर्ष के अवस्था तक में। तऽ ओहिसँ हुनका एकटा पुत्री प्राप्त होइ छनि। पत्नी सेहो कुछ दिन के उपरांत निधन भऽ जाइ छनि। आ यह कुछ दिन के वएह समय में हुनकर पिताजी के सेहो निधन भऽ जाइ छनि, शंकरदेव के पिताजी के सेहो निधन भऽ जाइ छनि। तऽ ओहिसँ ओ बहुत दुखी भऽ जाइ छथि, निराश भऽ जाइ छथि, आ ओ वैष्णव धर्म के प्रचार के लेल लागि जाइ छथि। ओ अपना बचिया के वयस्क भेलाके उपरांत शादी केलाके बाद ओ देश में भ्रमण करऽ लगै छथि, और विभिन्न जगह पर जा जाके वैष्णव धर्मक प्रचार करऽ लगै छथि। आ ओ एकटा मात्र एक ईश्वर के उपासना के विधान बनबै छथि। विधान के नाम रखै छथि एक शरण नाम धर्म। संत कवि शंकरदेव एक धर्मक उपासना के विधान बनबै छथि, ओहि विधान के नाम रखै छथि एक शरण नाम धर्म। आइ के लेल एकटा उपाधि कहै छथि जे एक देव एक सेव एक बिना नाहि केव। माने ओ एकटा धर्म कोनो एकटा ईश्वर के उपासना के विधान बनबै छथि। एहिमे ओ लिखै छथि एक देव एक सेव एक बिना नाहि केव। हुनकर धर्म के विधान के नाम रहै छनि एक शरण नाम धर्म। हुनकर 6टा अंकिया नाटक लिखल गेल अछि। 6गो नाटक में के नाम भऽ गेल। प्रथम नाटक अछि ओहिमे कालिया दमन नाटक के रचना ओ 1518 ईस्वी में करै छथि। एक बाद दोसर नाटक अछि पत्नी प्रसाद नाटक के रचना ओ 1521 ईस्वी में करै छथि। तेसर हुनकर नाटक छनि केली गोपाल नाटक के रचना ओ 1540 ईस्वी में करै छनि। और चारिम हुनकर रचना छनि राम विजय, पाँचम रुक्मिणी हरण और छठम पारिजात हरण। ओहि तीनू नाटक के राम विजय, रुक्मिणी हरण, पारिजात हरण नाटक के रचना ओ 1568 ईस्वी में करै छथि। तब हमसब क्रमशः 5 नाटक के 6 नाटक के विषय वस्तु के संबंध में जानब, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात सब जानब। वीडियो अगर नीक लगैत हुए तो क्या वीडियो के अवश्य लाइक करी। जो अपने चैनल पर प्रथम बेर छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जैसे यूसी नेट के तैयारी करवा में बहुत मददगार साबित है। संग में वीडियो के अधिक से अधिक शेयर करी, जते अपने शेयर करब वीडियो ज़्यादा व्यू है तब उत्साहित होकर हम अधिक से अधिक वीडियो अपने लोकनिक लऽ के अबैत रहब। तो हम सब देखे छी शंकरदेव द्वारा लिखल गेल पहिल नाटक कालिय दमन नाटक कथा वस्तु जे अछि, विषय वस्तु श्रीमद् भागवतक 10म स्कंद पर आधारित अछि।
एकटा कालिया नामक नाग रहै छथि। ओ नाग जे अछि यमुना नदी के तट पर रहैत अछि और यमुना नदी के जल के दूषित केने रहैत अछि। जँ कोनो प्राणी जीव जंतु ओहि ठामक यमुना के नदी के जल पीबै छल तो ओकर निधन भऽ जाइ छलनि। एक दिन भगवान कृष्ण अपन बाल सखा के संग यमुना नदी के किनारे में खेलै लए आबै छथि। हुनकर बाल शाखा सब यमुना नदी के जल पीब लैत अछि, ताहिसँ हुनका सबके निधन भऽ जाइ छनि। भगवान कृष्ण अपन दिव्य दृष्टिसँ पुनः अपना संगी सबके जीवित करै छथि आ हुनका संगी सबके एहना अनुभव होइ छै जेना हमसब सुतल छली पुनः जागि गेली। भगवान कृष्ण ओहि कालिये के दमन करबाक लेल यमुना नदी के कात में जे कदम गाछ रहैत अछि ओहिपर चढ़ि जाइ छथि, एहि यमुना नदी में कूदि पड़ै छथि। जखने कालिय नाग कृष्ण के देखै छथि तो हुनका पर दौड़ै छथि, हुनका मारबाक लेल अपन पूँछसँ कृष्ण के भगवान के पूरा गछारि लैत अछि। या संगी सब रहै छनि कृष्ण के से दौड़ल दौड़ल जाइत अछि, नंद जी के यशोदा जी के गोपी सबके बजा के लबैत अछि आ सब ओहिठाम भयभीत रहैत अछि जे भगवान के कृष्ण जी के आब की हेतनि। एहिमे भगवान कृष्ण और काली नाग के संग बहुत युद्ध होइत अछि। अंत में काली नाग मूर्छित भऽ जाइत अछि और काली नागक पत्नी जे अछि नागिन ओ भगवान कृष्ण से आबि के माफी मांगैत अछि। तो फिर काली नाग के भगवान कृष्ण माफ कऽ दै छनि आ पुनः काली नाग के कहै छनि ओहिठाम से कतहु दोसर ठाम चलि जेबाक हेतु। और काली नाग जे छै पुनः भगवान कृष्ण के लऽ के छत पर फन पर बैठा के ऊपर लबै छथि। सब ई दृश्य देख के प्रसन्न भऽ जाइ छथि और इएह तरह से एहि तरह से ओहिके विषय वस्तु खत्म होइत अछि। और ओहि नाटक के लिखबाक मुख्य उद्देश्य अछि जे धर्मक प्रचार। और नाटक के मुख्य रस अछि, प्रधान रस अछि अद्भुत रस। कालिय दमन नाटक प्रधान रस भऽ जायत अद्भुत रस। एक बाद दोसर नाटक अछि पत्नी प्रसाद। शंकर देव द्वारा लिखल गेल दोसर नाटक भऽ गेल पत्नी प्रसाद। पत्नी प्रसाद नाटक के रचना भेल अछि 1521 ईस्वी में। और एहि नाटक में कुछ ब्राह्मणी सब रहैत अछि, ओ भगवान कृष्ण से अनंत प्रेम करैत अछि। हुनका पति द्वारा विरोध केलाक उपरांतो ओ सब भगवान कृष्ण के मानै छथि, प्रेम करै छथि आ ओ सब अपना स्वामी सबके संगे जंगल में रहै छथि। हुनका स्वामी सबके जप तप में विशेष धारणा रहै छनि, हुनका सबके जप तप में लागल रहै छथि। एक दिन भगवान कृष्ण जंगल में अपना सखा सबके संग बाल सखा सबके संग अबै छथि। तो बाल सखा सब भगवान कृष्ण से कहै छथि जे हमरा भूख लागि गेल। तो भगवान कृष्ण हुनका सबके कहै छनि जे ब्राह्मण सब छथि हुनका सबसे जाउ, हुनका सब आके आश्रम से भीख मांगि के लाउ। तो बाल सखा सब जाइत अछि तो ब्राह्मणी सब हुनका सबके भीख नहि दै छनि, तिरस्कृत कऽ के हुनका सबके वापस कऽ दै छनि। तब कृष्ण भगवान अपने स्वयं जाइ छथि। तऽ ब्राह्मणी सब भगवान कृष्णक नाम सुनिते प्रसन्न भऽ के हुनका लेल विभिन्न तरह के व्यंजन सब खाद्य पदार्थ सब आनि के दै छनि। और भगवान कृष्ण हुनका सबके इएह ठाम उपदेश दै छनि। तो वो सब पुनः अपने समाज में वापस आबि जाइ छथि, तो जप तप के छोड़ि के समान रूप से रह लगैत अछि। ताहिमे पत्नी के प्रसाद से, पत्नी के द्वारा कृष्ण के प्रेम स्नेह से सब समाज में वापस होइ छनि। तैं के नाम राखल गेल अछि पत्नी प्रसाद। पत्नी प्रसादे हुनका सबके वापसी होइ छनि। एहि नाटक के प्रधान रस अछि श्रृंगार रस। एहिके बाद अछि तेसर नाटक केली गोपाल। केली गोपाल नाटक के रचना 1540 ईस्वी में भेल। इहो नाटक के कथा वस्तु सेहो श्रीमद् भागवतक 10म स्कंध पर आधारित अछि। केली गोपाल के रचनाकार सेहो शंकरदेव अछि। केली गोपाल के रचनाकार सेहो शंकरदेव छथि। ओहि नाटक में विरह ओ रास क्रीड़ाक वर्णन अत्यधिक चमत्कृतपूर्ण से कयल गेल अछि, चमत्कारपूर्ण कयल गेल अछि। केली गोपाल में जे अछि विरह अवस्थाक रास क्रीड़ाक खूब वर्णन कयल गेल अछि। तो एहि नाटक के रास क्रीड़ा सेहो कहल जाइत अछि। इहो नाटक के प्रधान रस श्रृंगार मानल गेल अछि। केली गोपाल नाटक के सेहो प्रधान रस श्रृंगार मानल गेल अछि। एक बाद हुनक चारिम नाटक भऽ जायत
राम विजय नाटक शंकरदेवक प्रसिद्ध नाटक अछि राम विजय। एहि नाटक के रचना ओ 1568 ईस्वी में करै छथि। एहिमे भगवान राम के जखन विश्वामित्र ऋषि दशरथ से मांगि के लऽ जाइ छथि, कारण जे हुनका जप तप में विभिन्न तरह के राक्षस सब व्यवधान पहुँचबै छनि, यज्ञ नहि करऽ दै छनि, तऽ भगवान राम जाइ छथि हुनका सबके रक्षा करबाक लेल, हुनका सबके यज्ञ के पूर्ण करबाक लेल। यज्ञ पूर्ण भेलाक उपरांत विश्वामित्र जखन राजा जनक द्वारा सीता के विवाह के लेल स्वयंवर रचल गेल छल, ओहि स्वयंवर में भाग लेबाक लेल विभिन्न देश के राजा सब आयल छल। एहिमे विश्वामित्र सेहो भगवान राम के लऽ के पहुँचे छथि। तऽ एहिमे राम भगवान अपना गुरु जी के विश्वामित्र जी के आज्ञा से स्वयंवर पर राखल धनुष के भंग करैत अछि और भगवान माता सीता से वो शादी करै छथि। एहि बीच में भगवान राम के विभिन्न तरह के जे देश से राजा सब आयल छल हुनका सबसे युद्ध करऽ पड़ै छनि। एकर बाद भगवान शिव के जे अनंत प्रेमी रहै छथि, भक्त रहै छथि परशुराम जी, हुनको सब भगवान राम के युद्ध करऽ पड़ै छनि आ ओ सबसे ओ भगवान विजय होइ छथि ओहिठाम। तेँ नाटक के नाम राखल गेल अछि राम विजय। इहो नाटक के विषय वस्तु मुख्य रूप से वीर रस अछि और धर्म के प्रचार के लेल इहो नाटक लिखल गेल अछि। राम विजय नाटक के बाद अछि रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी हरण नाटक के रचना सेहो 1968 ईस्वी में शंकरदेव द्वारा भेल अछि। एहि नाटक कथा वस्तु महाभारत पर आधारित अछि। एहिमे रुक्मिणी एक दिन सुरभि नामक भिक्षुक रहैत अछि, हुनका से भगवान कृष्ण के सौंदर्य वर्णन सब सुनैत अछि। तो मने मन भगवान कृष्ण के अपन स्वामी मानि लै छथि शाम, और भगवान कृष्ण सेहो हरिदास नामक भिक्षुक से रुक्मिणीक संबंध में, रुक्मिणीक सौंदर्य के संबंध में सब सुनैत अछि। तो भगवान कृष्ण सेहो अपन पत्नी स्वीकार कऽ लै छथि। मुदा रुक्मिणीक शादी के लेल रुक्मिणी के पिता तैयार रहै छथि, मुदा हुनकर भाई जे रुक्मी रहैत अछि से शिशुपाल से रुक्मिणीक शादी करबा चाहैत अछि। ओहिके लेल रुक्मिणी भगवान कृष्ण के वेदनिधि नामक एकटा ब्राह्मण के माध्यम से संवाद पठबैत अछि और भगवान कृष्ण सेहो हुनका संवाद पठबैत छथि जे भवानी पूजा बहाना कऽ के अपने शादी दिन बाहर आओ। ओहिठाम से हुनका रुक्मिणी के हरण कऽ के कृष्ण लऽ जाइ छथि। एहि बीच में रुक्मी से शिशुपाल के सेना सबसे कृष्ण भगवान के बहुत भयंकर युद्ध होइ छनि। एहि देखाओल गेल अछि जे भगवान कृष्ण के प्रेमी के, भगवान कृष्ण के पूजा करे वाला के, भगवान कृष्ण के माने वाला के रुक्मिणी जे छल तकरा की फल मिललै, आ भगवान कृष्ण से युद्ध करे वाला जे रुक्मी छल, रुक्मिणी के भाई, एकरा की फल मिललै। तो इहो नाटक के प्रधान रस वीर रस अछि आ श्रृंगार रस अछि। एकर बाद जे अछि पारिजात हरण। पारिजात हरण नाटक सेहो 1568 ईस्वी में शंकरदेव द्वारा लिखल गेल अछि। एहि नाटक के कथा वस्तु जे अछि मुख्यतः 3टा स्रोत अछि: विष्णु पुराण, हरिवंश आ भागवत पुराण। ओहि नाटक में मुख्यतः पात्र अछि भगवान कृष्ण, रुक्मिणी, सत्यभामा, इंद्र, शची। एक दिन महर्षि नारद जे अछि भगवान कृष्ण के पारिजातक पुष्प दै छनि स्वर्ग से आनि कऽ, आ ई पुष्प के महत्व भगवान कृष्ण के बतबै छनि। कृष्ण भगवान जे अछि ई पुष्प हुनका दऽ दै छनि रुक्मिणी के। ओहिसँ यह बात जाके नारद सत्यभामा के कहि दैत अछि। तऽ सत्यभामा मान कऽ लै छथि, अर्थात ओ रुसि रहैत अछि आ भगवान कृष्ण से डिमांड करैत अछि, मांग करैत अछि जे हमरो पारिजातक पुष्प आनि के दिअ। तऽ भगवान कृष्ण हुनका कतबो मनबै छथि, नहि मानै छथि। तऽ अंत में पारिजात पुष्प के लेल जाइ छथि, इंद्र भगवान से युद्ध करै छथि। फिर भगवान इंद्र के परास्त कऽ के वो पारिजातक पुष्प वृक्ष आनि के सत्यभामा के दैत अछि। तऽ फिर जाके सत्यभामा के मान भंग होइत अछि। तेँ एकर नाम राखल गेल अछि पारिजात हरण। पारिजात हरण नाटक में
रुक्मिणी भगवान कृष्ण से एकटा उक्ति कहैत अछि जे बहुत नीक अछि। हे स्वामी हामी तोहर प्रथम पत्नी, जानि ओहि दुर्लभ पारिजात प्राणनाथ हमाके हेतु। हे स्वामी हामी तोहर प्रथम पत्नी, जानि ओहि दुर्लभ पारिजात प्राणनाथ हमाके हेतु। तो ई भगल पारिजात हरण के उक्ति आ पारिजात हरण के लेखक भगला शंकरदेव। तखन हम सब देखलहुँ अंकिया नाटक वैशिष्ट स्वरूप संग में शंकरदेव द्वारा जे लिखल गेल नाटक अछि एहि के संबंध में। इससे अगला वीडियो में हम सब जे अंकिया नाटककार छथि माधव देव, गोपाल देव, रामचरण ठाकुर, हुनका सबक नाटक से परिचय करब, हुनका सबक नाटक के देखब जे यूजीसी नेट परीक्षा के लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि। तैं अगला वीडियो से अपने लोकनि अवश्य देखी। एहि वीडियो केहन लागल कमेंट करके बताबी, वीडियो के लाइक करी, अधिक से अधिक शेयर करी। जो अपने चैनल पर प्रथम बेर छी तो RS मैथिली चैनल के सब्सक्राइब करी। यूजीसी नेट के परीक्षा के तैयारी करबाक लेल बहुत महत्वपूर्ण चैनल अछि। मैथिली के एकमात्र एहन चैनल अछि जाहि पर एते यूजीसी नेट के अध्ययन सामग्री उपलब्ध अछि। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।